भारद्वाज जी, झूठे वादे करके चुनाव जीतेंगे क्या? ये तो गिना दिया आरपी सिंह जी ने। और ये गिना ही क्या दिया, ये अभी जो लोकसभा चुनाव के पहले 1000 की बात कही गई, वो अभी आपके सामने इमाम साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। वो उनका खुद का आरोप है, मुख्यमंत्री आतिशी के पास मात्र इतना ही उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा, ये किया जाएगा तुरंत। उसके बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात नहीं करते, हफ्ते में 3-3 बार इमाम जाकर के वहां पहुंचते, अरे मिल तो लीजिए, ये वो कहते हैं। तो झूठे वादों से आएंगे क्या सत्ता में? देखिए आशा जी, आज देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने आज समाज के उस वर्ग के दर्द को समझने की कोशिश करी जिस वर्ग के दर्द को आज तक किसी ने नहीं समझा था। आज तक किसी सरकार ने पुजारी और ग्रंथियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी पहले नेता जिन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि जो पुजारी हैं, जो भक्त और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो समाज में पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं, उनके परिवार का कैसे लालन पोषण होता होगा। पुजारी किस पे डिपेंड करता है? पुजारी यजमान पे डिपेंड करता है, यजमान की दक्षिणा पे डिपेंड करता है। इमामों के परिवार का कैसे लालन पोषण होता होगा? आशा जी, आपने मुझे बोला है, मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपने आरपी सिंह जी को सुना, थोड़ी देर मुझे तर्क तो ऐसा दीजिए ना। आपका काउंटर भी ले लूंगा, मैं काउंटर भी ले लूंगा। हाँ देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन पुजारियों के आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करी कि जो पुजारी सिर्फ और सिर्फ धर्म और भगवान के ऊपर निर्भर है, उनकी जीविका का एक ही साधन था कि यजमान उनको दक्षिणा के रूप में कुछ देके जाता था, उससे वो अपने परिवार का लालन पोषण करते थे। उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। उनके परिवार किस आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, कैसे वो अपने परिवार चला रहे थे, कैसे बच्चों का लालन पोषण कर रहे थे, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था जिसके दर्द को अरविंद केजरीवाल जी ने समझा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 18,000 10 साल लग गए समझते हुए, 10 साल। आरपी सिंह जी फिर बदतमीजी, भाई साहब 10 साल लग गए, फिर बदतमीजी। नहीं, ये शब्द नहीं भारद्वाज जी। पहले मैं तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, एक तो आरपी सिंह जी वरिष्ठ भी हैं, ऐसे शब्द आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, वरिष्ठ भी हैं, ऐसे शब्द नहीं प्लीज, बदतमीजी नहीं। आप कहिए, मैं उनको शांत करा दूंगी, मेरे साथ ही बैठे ना बगल में, ये शब्द ही ठीक नहीं है, प्लीज ये शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। मैंने आरपी सिंह जी को सुना है ना, सुनिए, यहाँ पे डिबेट हो रही है, सुनिए ना। आप गुणगान कर रहे हैं, मैं कितना वक्त दूंगी आपको गुणगान करने के लिए? आप बताइए, आप तर्कों पर बात करिए ना। आप ये बताइए, उन इमामों का क्या, उनका परिवार आपको क्यों नजर नहीं आया, जिनको 18,000 आप सोचिए, आप 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे। सुन तो लीजिए। मैं जो कह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 पे हर महीने पुजारियों को, ग्रंथियों को देने की घोषणा करी है। ये आपका चैनल कोई गाना गाने के लिए रखा हुआ क्या? दर्द क्यों हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, 10 पहले इमामों का क्या हुआ उसका जवाब दे दीजिए ना। आशा जी ने पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए। इमामों का क्या किया, आपने उसका जवाब दे नहीं रहे। अपना गाना बार बार गाई जा रही है एक बार का। कल तक कहते थे इमामों को, अरे आपने 10 या आपने जो इमामों को नहीं दिया उसका क्या हुआ? और चलिए अच्छा मान लिया आपके मन में दर्द है तो 10 साल का दीजिए ना। आपके मन में बहनों का दर्द है तो दीजिए ना। पिछले 9 महीने का सिंह जी, अब मैं आपको देती हूँ अनइंटरप्टेड टाइम देती हूँ भारद्वाज जी, बिना इंटरप्टेड टाइम लीजिए और इस पर सीधा सटीक जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं। फिर गाना शुरू हो गए अपने ये, फिर गाना शुरू हो गए। अरे इमाम की बात करो, सुनने की थोड़ी बैठे, अरे इमाम की बात करो ना भाई। एक सेकंड, ये क्या बदतमीजी है? फिर वही भारद्वाज जी रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मोनिका भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, मैं उनको भी जोड़ लेती हूँ, तब शायद तब तक आप दोनों शांत हो जाएंगे।